एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमारे दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो फैप कर रहा है, वो कोई गंदी वीडियोस देखकर। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर ये मूवी काफी ज्यादा मजेदार है देखने में, और उसने न्यू रिकॉर्ड भी बनाया है 8 बार नॉन स्टॉप फैप करने का। तो आखिरी फाइनल एक और बार वो फैप करने की कोशिश करता है और वो कहता है ये लास्ट टाइम होगा मेरा, जिसके बाद एकदम से उसके दिल में कुछ होना शुरू हो जाता है और अपनी छाती पर हाथ रखता है और वो चक्कर खा के वहीं पर गिर जाता है। तो एकदम से जब वो उठता है तो अपने आसपास देखता है कि काफी ज्यादा वाइट ही वाइट हुआ पड़ा है और कुछ चीज भी नहीं दिख रही होती, जिसके बाद वो कहता है कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर। तभी एकदम से कहता है "ए, रुको एक मिनट जरा, क्या मैं मर चुका हूँ, वो भी मास्टरबेट करते टाइम? आखिर ये तो काफी ज्यादा बुरा हुआ मेरे साथ, अगर कल को न्यूज भी आती है तो लोग कहेंगे कि ये बंदा सिर्फ फैप करते हुए मर गया और हेंटाई देखते हुए"। तभी उसके पास आवाज आती है 2 एबिलिटी चूज करो। तो फिर कहता है ये क्या चीज आ गई अब यहाँ पर। तो मेन कैरेक्टर कहता है क्या मैं किसी और दुनिया में जाने वाला हूँ अब? क्या ये जो भी अजीब चीजें हो रही हैं वो इसी वजह से हो रही हैं क्या? तो आखिर मुझे पता है कि आखिर मुझे क्या चुनना चाहिए। हाइपोनेसिस, जिसके बाद वो कहते हैं ये एबिलिटी काफी ज्यादा मजेदार होती है और लोगों को कंट्रोल करवाऊंगा और उनसे जो मर्जी वो करवा सकते हैं, और इसका तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। तो वो उसकी एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं एक और एबिलिटी चूज कर लो तुम, जिसके बाद वो कहते हैं हाँ ठीक है, और मुझे एक स्क्रीन चाहिए जिसके अंदर मैं अपने सेट्स देख सकूं, मतलब अपना स्टेटस देख सकूं और क्या चीज अपग्रेड हुई है और क्या चीज नहीं। और उसकी न्यू गेम आरपीजी गेम में होता है कि न्यू स्किल सीखते हैं, तो वो भी सब मुझे चाहिए। और उसकी वो वाली रिक्वेस्ट भी हो जाती है पूरी, जिसके बाद वो एकदम से वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। ऊपर से एक एस्ट्रोनॉट गिरता है सीधा ही धरती के अंदर, और वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर होता है। अब अगर वो देखता है कि मैं वहां कहाँ पहुंच चुका हूँ, क्या ये सच में एक रियल वर्ल्ड है, और अपने स्टेटस को चेक करता है, जिसके बाद वो दबाता है तो उसे पता चलता है कि आखिर उसके पास HP5 है, डेक्स है, और उसका एक पॉइंट खुल जाते हैं, मतलब पूरा स्टेटस खुल जाता है उसके अंदर का। एब्सोल्यूट हाइपोनेसिस भी होता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि यूजर अपनी मर्जी से हाइपोनेसिस वेव्स भेज सकते, सिर्फ वही लोग हिप्नोटाइज होंगे जिनसे वो बात करता है। हिप्नोटाइज लोग हमेशा अपनी कमांड, आपकी कमांड फॉलो करेंगे, उसकी स्क्रीन पे लिखा आता है, और वो कहता है वाओ ये वर्किंग हो गया है अब तक। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर मैं अपनी हाइपोनेसिस स्किल को कैसे एक्टिवेट करूंगा, क्या मुझे अपनी उंगलियों को फ्लिक करना पड़ेगा या कोई हाथों से मेरे वेव जाएगी उन तक? तो आखिर वो कहता है उम्मीद है कि मुझे किसी की आंखों में देखकर हिप्नोसिस नहीं करनी पड़ेगी, आखिर ऐसा हुआ तो शायद हो सकता है कि मैं इसे यूज ना कर पाऊं अगर किसी ने मेरी आंखें बंद कर दी, आंखें फोड़ दी तो आखिर ये प्लेस कौन सी है? जिसके बाद वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तो सामने उसे एक वुल्फ दिखता है, तो वो कहता है मुझे इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि आखिर मैं हर एक चीज को कंट्रोल कर सकता हूँ। जिसके बाद वो कहता है हिप्नोसिस वेव उसके पास चलती हैं और एकदम से हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती हैं वो, और वो कहता है कि नाउ अ पपी बैठ जाओ यहाँ पर सिट। मगर वो वुल्फ वहां से चिल्लाना शुरू कर देता है, ग्राउल करता है उसके ऊपर, और उसके बाद वो कहता है अरे ये इसको हिप्नोटाइज क्यों नहीं हुआ? जिसके बाद हमें पता चलता है कि वहां पे लिखा था कि जो टारगेट, वो सिर्फ उन्हीं टारगेट को हिप्नोटाइज कर सकता है जो कि वो जिसके साथ वो कम्युनिकेट करता हो, मतलब बातचीत करता हो। तो अब वो अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग रहा होता है जंगल में, और जिसके बाद वो काफी तेजी से भाग रहा होता है और उसके पीछे भेड़िया भी काफी तेजी से भाग रहा था। मगर एक बार को हमारा मेन कैरेक्टर वहां पे गिर जाता है पलट कर, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर चोट लग जाती है और भेड़िया भी पीछे होता है उसका शिकार करने के लिए, और फाइनली भेड़िया उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे खाने ही वाला होता है। तभी वहां पर कोई और आदमी आता है और अपना अटैक कर देता है, और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तो उसके हमारे मेन कैरेक्टर को पता नहीं चलता कि आखिर उसकी जान किसने बचाई, जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और वो देख भी नहीं पाता कि आखिर कौन है। जिसके बाद वो पहुंच जाता है उनके घर पे। अब वो जैसे ही उठता है तो वो कहता है कि आखिर ये कहाँ पर आ चुका हूँ मैं, और वो सामने देखता है तो एक काफी ज्यादा सुंदर लड़की होती है, और वो पूछती है, अरे वो कहती है कि मतलब ये मेरा घर है और क्या आप फीलिंग बेटर कर रहे हो? वो कहती है कि आखिर मेरे हस्बैंड ने आपको लास्ट नाइट फॉरेस्ट पे बचाया था। तो वो कहता है अच्छा तो वो आपके घर हस्बैंड थे? जिसके बाद वो कहता है थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। तो वो हरामी बंदा कहता है कि आखिर भाई ये तो काफी ज्यादा सुंदर दिखती है, जरा इसकी ब्रेस्ट तो देखो कितनी ज्यादा बड़ी है। इसे कहना तो पड़ेगा, है तो है। इसके बाद वो कहती है कि आखिर मेरे हस्बैंड को करना तुम मुझे थैंक यू मत करना, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें ढूंढा था। जिसके बाद वो कहती है अरे रुको वो आ ही चुके हैं, अरे अरे, और वो हनी हनी कहना शुरू कर देती है अपने घर वाले को। जिसके बाद वो कहते हैं कि आखिर जिसको आपने लास्ट टाइम बचाया था लास्ट नाइट, तो वो जाग चुका है अब।
और वो आपको कुछ कहना चाहता है, वाह! उसके बाद कहता है कितनी ज़्यादा सुंदर है इसकी ऐज़ भी। अरे उसका साइज़ तो देखो आखिर कितना ज़्यादा ही बड़ा है, एक मॉडल से कम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सेक्सी है, उसकी फिगर और क्लोथ्स भी। और वो सोचता है कि अगर मैं इसे हिप्नोटाइज़ कर लूँ और इसके साथ वो सब चीज़ें मैं कर सकता हूँ बड़े आराम से। तभी वहाँ से उसका हस्बैंड आता है और वो कहता है, अरे आप तो जाग चुके हैं और अब आप कैसा फ़ील कर रहे हैं? जिसके बाद मेन कैरेक्टर कहता है कि आप कुछ खाना होगा? और वो काफ़ी ज़्यादा हँसता है उसका हस्बैंड और वो कहता है ऑफ कोर्स। जिसके बाद उसकी वाइफ़ कहती है तो ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ा-सा सूप बना देती हूँ। जिसके बाद उसका हस्बैंड कहता है कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, मगर मैं तुम्हारे खाना खाने के बाद ही पूछूंगा। जिसके बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है थैंक यू मिस्टर। अरे ये तो काफी ज्यादा ही डिलीशियस लग रहा है, मेन कैरेक्टर कहता है। और वो कहता है कि आखिर अब मेरी आपने जान बचाई उस भेड़िए से और देखभाल भी करी और मुझे अब आप खाना भी खिला रहे हैं, आपका काफी ज्यादा शुक्रिया। तब उसके हस्बैंड कहता है अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम तो काफी ज्यादा ही हंग्री लग रहे हो। जिसके बाद उसकी जो वाइफ होती है वो लेकर आती है सूप। जिसके बाद वो कहते हैं अगर तुम्हें पसंद आएगा तो तुम और भी ले सकते हो। जिसके बाद वो कहता है थैंक यू और फूड को जल्दी जल्दी खाना शुरू कर, सूप को जल्दी जल्दी पीना शुरू कर देता है। जिसके उसका हस्बैंड कहता है क्या तुम आप फुल हो चुके हो? तो वो कहता है कि अब आप फुल हो चुके हैं क्या? जिसके बाद वो कहता है आपने हाँ एक और बार मेरी जान बचा ली। तो वो कहता है अब जैसे मर्जी आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो जिसके उसकी वाइफ कहती है कि आखिर, तो उसके बाद वो आदमी पूछता है कि तुम्हारा वो वोल्फ जो था वो तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था उस जंगल के अंदर, और तुम्हारे तो कोई प्रॉपर क्लॉथ्स भी नहीं थे तुम्हारे तो। जिसके बाद वो कहता है कि आखिर ये तो काफी ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया है इसने, अब मुझे अपनी एबिलिटी का यूज करना पड़ेगा। अब वो उन दोनों के आगे हाथ आगे करता है और हिप्नोसिस लगा देता है। फिर वो कहता है अगर अब मैं जो भी तुम्हें बताऊंगा वो सब कुछ बिलीवेबल लगेगा तुम्हें और जो भी कहूंगा वो ट्रुथ लगेगा तुम्हें। जिसके बाद वो कहता है अपनी मैं फिंगर से स्नैप करूंगा और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन तुम फिर भी मेरी ऑर्डर्स को फॉलो करोगे। जिसके बाद वो एकदम से स्नैप कर देता है वहीं पर। इसके बाद उसका हस्बैंड कहता है क्या तुम कुछ बताना नहीं चाहते? वो कहता है क्या? इसके बाद वो कहता है क्या कि तुमने अभी तक नहीं बताया कि तुम उस फॉरेस्ट में क्या कर रहे थे। और हमारा मेन कैरेक्टर तभी डर जाता है और एक टाइम को लगता है कि उसकी शक्तियां काम नहीं कर रही हैं। तो जिसके बाद वो कहता है अरे हाँ मैंने तुम्हें सब कुछ बता तो दिया है, अभी तो मैं फॉरेस्ट में इसीलिए था क्योंकि कुछ रैंडम एक्सक्यूज दे देता है तभी, और जो भी उसने खुद बनाए थे आंसर वो सब कुछ वर्क कर जाते हैं। तो उसका हस्बैंड कहता है कि आखिर हाँ इनकी तो जान भी जा सकती थी। और उसकी वाइफ कहती है कि अच्छा हुआ तुम मेरे हस्बैंड को मिल गए। तो जिसके बाद अब हम जो हस्बैंड होता है वो उसे इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, मैं हूँ जेलन एंड मैं एक हंटर हूँ और ये बैठी है मेरे साथ मेरी लाइफ पार्टनर मेरी वाइफ लीना। जिसके बाद वो कहती है हेलो मेरा नाम लीना है। और उसके हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर मेरा नाम है हिप्नो। जिसके बाद वो कहता है कि आखिर मैं यहाँ रुक सकता हूँ जब चाहे तब। तभी वो लोग कहते हैं ऑफ कोर्स तुम चाहे तब तक रुक सकते हो जब तक तुम्हारी मर्जी हो। तब उसे 2 दिन हो जाते हैं वहां पर रुकते हुए। लीना के पास कुछ क्वेश्चन थे, तो अगर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि मैं टाउन कैसे जा सकता हूँ यहाँ से, तो वो कहती है कि ईस्ट की तरफ जाते जाओ और फिर आपको टाउन मिल जाएगा वहीं पर। अगर आप चाहें तो मैं भी आपको छोड़कर आ सकती हूँ। तो वो कहता है इसके बारे में मैं फिर कभी पूछूंगा। ऑलराइट ठीक है। वो लंच बनाना शुरू कर देती अब, और वो कहती कि जब तक मैं फूड बना रही हूँ तैयार कर रही हूँ तब तक आप रेस्ट कर सकते हैं। तो जिसके बाद वो कहता है अगर इसकी बॉडी तो देखो कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। वो अपनी नन्ही से बात करता है और वो उसे कहता है कि काम डाउन सन। जिसके बाद अपने स्टेट्स ओपन करता है और अपनी स्किल की तरफ जाता है एब्सोल्यूट हिप्नोसिस पे। उसे पता चलता है कि आखिर वो क्या क्या चीजें कंट्रोल कर सकता है, मेमोरी, सेंसेस, माइंड, वैल्यू, इमोशन एंड डिजायर। यूजर के अकॉर्डिंग वो उसे कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद वो कहता है कि आखिर अब हम दोनों को खुश करेगा वो, मुझे और लीना को। तभी लीना पूछती है कि आप इस तरह से देख रहे हैं कि आपको कुछ चाहिए अभी। जिसके बाद उसके पास आता है और उसे टच करता है उसके शोल्डर पर, और वो कहता है क्या मुझे सच में ये सब करना चाहिए? तो वो लड़की कहती है कि आखिर तुम क्या करना चाह रहे हो? तो मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं तुम्हें टच करके अपना शुक्रिया जारी करना चाह रहा हूँ। तुम्हें छूकर अपना थैंक यू बोलना ये एक नॉर्मल बात ही है ना? तभी वो कहते हैं हाँ हाँ मैं भूल गई थी। हाँ बिल्कुल सही है। फिर वो कहते हैं कि आखिर अभी आप ऐसा नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं हाँ मगर क्यों, ऐसा क्यों नहीं कर सकता मैं आपका थैंक यू जो है वो ले तो लेती, मगर अभी मैं कुकिंग करने खाना बना रही हूँ इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाएगा, सॉरी। तो ये थोड़ा बाद में करें। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है अरे बहुत अच्छे, ये तो बहुत अच्छी बात बन गई अब मेरे साथ। तो जिसके बाद वो कहता है कि तुम अपना खाना बनाना जारी रखो, मैं आपको इसी के साथ साथ ही कर दूंगा सब कुछ। मैं अपना शुक्रिया अदा आपको प्रदान करना चाहूंगा। तो जिसके बाद वो कहते शायद मुझे नहीं लगता कि ये ठीक टाइम और ठीक जगह होगी मेरे लिए।
तो कहते हैं अरे नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पे पॉसिबल है ये सब चीजें। जिसके बाद वो कहते हैं अरे वाह मिस्टर हिप्नो, आप तो काफी ज्यादा ऑनेस्ट मैन हैं। तभी वो कहता है अरे नहीं मैं तो नहीं हूँ। उसके बाद वो लंच को प्रिपेयर करना शुरू कर देती है। तो मेन कैरेक्टर हमारा उसकी बैग को टच करना शुरू कर देता है और एकदम से पकड़ लेता है। अब तो वो कहते हैं कि आखिर ये क्या है हिप्नो। तो वो कहता है मैं तो तुम्हारे बस हिप्स को टच कर रहा था। और वो खुश हो जाती है काफी, जैसे कि वो हिप्नोटाइज हो चुकी है और उसका मैजिक सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो वो कहता है कि आखिर मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया था। तो अब सीधा वो उसकी बूब्स को हाथ डाल देता है और वो कहता है क्या तुम ठीक हो, और वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो कहती है आखिर तुम्हारा थैंक यू करने का तरीका काफी ज्यादा ही स्ट्रांग लग रहा है मुझे। जिसके बाद वो कहती है कि आखिर मैंने चाकू को पकड़ के रखा है तो ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो वो धीरे धीरे करके उसके साथ चिपकना शुरू हो जाता है और रब भी कर रहा होता है उसके अंदर और उसके बूब्स भी दबा रहा होता है। तो जिसके बाद वो कहता है कि आखिर मेरा धन्यवाद करने का तरीका ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तुम इस लंच को बाद में बनाना और तुम मेरे साथ चलो जरा। और जिसके बाद वो कहती है ठीक है ओके, और उसके बाद वो कहती है चलो ठीक है तुम मुझे अपने बेडरूम तक लेके चलो। जिसके बाद वो लड़की आगे की चलती है और हमारा मेन कैरेक्टर उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। तो वो कमरे में आ जाते हैं और उसके कपड़े वगैरह उतार देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उसे बिठा लेता है अपने ऊपर और उसके बाद उसके निप्पल्स को दबाना शुरू कर देता है दोनों हाथों से। तो वो कहते हैं तुम्हें और अच्छा फील दिलाने के लिए अब मुझे अपना पावरफुल अटैक करना ही पड़ेगा तुम्हें। तो वो दोनों बेड पे चले जाते हैं और वो लड़की उसका शक करना शुरू कर देती है। तो वो करते करते बताती है कि आखिर ये उसकी डॉटर का कमरा है और वो रहती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाउन में। पूछता है, वो शौक हो जाता है और पूछता है क्या तुम्हारी एक बेटी भी है। हाँ, तो वो कहती है हाँ वो अभी अभी अडल्ट हुई है कुछ टाइम पहले ही, और उसने डेटिंग करना स्टार्ट करी है अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को, और वो उसी के साथ रहती है टाउन में। और वो कहती है अभी ये बातें करने का टाइम नहीं है, और जिसके बाद गुप 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 करना शुरू कर देते हैं। तो आखिर हिप्नो वो सब काम करने के बाद उसके हाथों पे स्पम फेंक देता है अपना, और भाई वो इसको खा जाती है। तो आखिर अपना वो स्टेटस बार चेक करता है तो उसे 5 पॉइंट मिले होते हैं और वो पांचों पॉइंट अपने स्टेमिना पे लगा देता है। तो वो जैसा कि वो सोच रहा था अगर वो स्टेमिना इंक्रीज करेगा तो शायद हो सकता है उसकी वर्किंग प्रोसेस ज्यादा फास्ट हो जाए और वो काफी देर तक टिक जाए इस सब कामों में। तो वो फिर से करता है, जिसके बाद भाई वो इस बार तो बहुत ज्यादा ही जान लगा देता है अपनी, और वो क्रेजी हो चुकी होती है भाई। तो जिसके बाद वो एकदम से कहती है 2 मिनट रुकोगे क्या तुम हिप्नो। जिसके बाद वो रुक जाता है और वो हमारी मेन कैरेक्टर की जो जो वो लड़की होती है वो उठती है, वो अपनी फोटो अपनी बेटी की फोटो नीचे फेंकती है और उसके बाद साइड में गोंडम पड़े होते हैं वो उठाती है वहां से और ले आती है हिप्नो के लिए। तो भाई वो पहनता है, जिसके बाद वो सब चीजें करना शुरू कर देते हैं वो दोनों आपस में काफी ज्यादा फास्ट। तो अब जैसे उन सबका काम हो जाता है तभी वो उठती है और उसके बाद अपनी बॉडी को क्लीन करती है, वो प्रे करती है और वो क्लीन कर देती है अपनी पूरी बॉडी को। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या इसके पास भी मैजिकल स्किल है क्या। तो जिसके बाद वो लड़की अपने कपड़े पहनती है और उसके बाद चली जाती है फिर से खाना लंच को तैयार करने के लिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर वहां बैठता है और लेटा होता है बेड के ऊपर और वो सोच रहा होता है काफी ज्यादा मजेदार थिंग जो कि उसने करी होती है उसके साथ। तो अब अपना फिर से स्टेटस बार निकालता है, वहां पे चेक कर रहा होता है अब, और ये सेक्स करने के बाद और ज्यादा पॉइंट मिले होते हैं। तो जिसके बाद वो सिलेक्ट करता है कि आखिर मैं सारे के सारे पॉइंट स्टेमिना के अंदर डाल देता हूँ। और एक उसका मन कर रहा होता है कि शायद हो सकता है कि उसे स्ट्रेंथ में भी थोड़ा सा डालना चाहिए पॉइंट। जिसके बाद वो कहता है कि आखिर काफी सारी चीजें हैं जो कि मुझे उसके साथ ट्राई करनी है, और वो कहता है मुझे अलग अलग पोज भी ट्राई करनी है उसके साथ। जिसके बाद वो अपने एचपी के अंदर पॉइंट डाल देता है और उसकी एचपी 7 हो चुकी है और उसको एक स्किल अनलॉक होती है एब्सोल्यूट हाइप्नोसिस। आखिर अब वो उसे चेक करता है जिसके अंदर काफी सारी नई चीजें उसे मिल जाती हैं। अब वो इमोशनल माइंड वैल्यू और काफी सारी चीजें हिप्नोटाइज कर सकता है एक आदमी की, मतलब कि कंट्रोल कर सकता है उन सभी चीजों को। तो आखिर अगर वो मेडिटेशन करेगा तो उसकी एचपी एमपी और एसटीएम बाय सब कुछ इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एक स्किल तो एक उसकी ऐसी बन जाती है जब तक वो चाहे तब तक वो किसी को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता, चाहे वो बिना कॉन्डोम के भी सेक्स कर ले। तो जिसके बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है अब मैं बिना उसके करूंगा और उसको कम इनसाइड करूंगा सारा। जिसके बाद वो देखता है कि आखिर डिफरेंस जो है स्किल्स और मैजिक का वो काफी ज्यादा है, तो इसीलिए वो स्किल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, मैजिक के ऊपर थोड़ा कम ध्यान होता है उसका। मैजिक में कोई पॉइंट नहीं है तो शायद हो सकता है आगे वाले उसमें उसे मैजिक को ही लेना चाहिए। अब तो हमें सीन शिफ्ट होता है, अब वो खाना कब बना रही होती है और जिस हंटर ने उसे बचाया था वो भी वहां पर होता है, खाना खा रहा होता है, हमारे मेन कैरेक्टर को भी देख रहा होता है खाना खाते हुए को। मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर जो लीना है वो कुकिंग काफी ज्यादा अच्छी करती है। तो आखिर उसका हस्बैंड कहता है कि हिप्नो तुम्हें सारा का सारा खाना फिनिश करना है इस प्लेट का जो भी तुमने लिया है। तो हिप्नो के साथ उसकी वाइफ बैठी होती है, जिसके बाद वो उसकी बैक को टच कर रहा होता है। जिसके बाद वो पूछता है क्या तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारी वाइफ के साथ ये सब कर रहा हूँ। तो जिसके बाद वो कहता है नहीं ये तो तुम मुझे थैंक यू कर रहे हो, तो इसलिए मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है तुम्हारा ये सब करते हुए, तुम्हें ये सब देखते करते हुए देखते हुए।
तो वो एक ऐसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहा होता है जिसके कारण उसका हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तो जिसके बाद वो पूछ लेता है कि आखिर जो तुम जेलन उसका जो बाद हंटर होता है वो उसका नाम जेलन होता है। तो वो पूछता है कि तुम आखिरी टाइम अपनी वाइफ़ के साथ कब इंटीमेट हुए थे? जिसके बाद वो कहता है कि इंटीमेट वो क्या होता है आखिर? शायद तुम कहना चाहते हो कि आखिर मैं उसके साथ रिसेंटली कब बेड पे गया था? और वो कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, मुझे तो अब याद भी नहीं है आखिरी बार कब किया था मैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा अनबिलीवेबल सिचुएशन में चला जाता है और वो पूछता है कि आखिर ये क्या कह रहा है? तो जिसके बाद वो पूछता है आखिर क्यों? तो जिसके बाद वो पूछता है कि आखिर लेनी कैसे बॉर्न हुई अगर तुम लोगों ने कभी बेड पर गए ही नहीं हो दोनों तो? तो अच्छा वो कहता है वो जो तुम हमारी जो डॉटर है वो? तो जिसके बाद वो कहता है कि आखिर उसने कभी भी मेरे साथ सेक्स नहीं किया, हमने सिर्फ़ उसने कभी हाथ में और कभी माउथ में यही ओरल वगैरह किया है। और जो हमारी बेटी है वो तो आखिर हमें मिली थी कहीं पर। तो जिसके बाद वो कहता है कि आखिर मैंने एक वर्जिन लड़की के साथ करा भाई मुझे तो मज़ा ही आ गया। वो पूछता है कि लीना को कोई प्रॉब्लम थी क्या? जिसके बाद वो कहते हैं कि नहीं मुझे अपने हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा ही पसंद करती हूँ मैं अपने हस्बैंड को चाहे बिना सेक्स के भी। तो जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपना हाथ डालता है और उसके बाद उसकी फिंगरिंग करना शुरू कर देता है सबके सामने। तो वो काफ़ी ज़्यादा ही बुरा बन चुका है हमारा मेन कैरेक्टर। तो अब वो उसके हस्बैंड के सामने ही उसे उठा लेता है और अब ले चलता है अपने साथ। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या कि तुम्हें 8 साल हो ही चुके हैं तो अब हमें कोई संबंध करने की कोई लोड़ ही नहीं है तुम्हें ये सब चीज़ें करने की। जिसके बाद वो कहता है गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तुम कहना चाहते हो कि मैं अपनी वाइफ़ के साथ अभी फ्यूचर में भी ये सब काम ना करूँ अगर इतने सालों से नहीं किया तो? तो हमारे मेन कैरेक्टर को ये सब देख के उसकी फट जाती है कि आखिर हो सकता है कि ये मेरे हिप्नोटाइज़ से बाहर आ चुका है क्या? ये तो काफ़ी ज़्यादा डरावना दिख रहा है। आखिर वो दोनों एक-दूसरे को कहते हैं आई लव यू जेलन और आई लव यू जो लीना होती है। तो जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि आखिर वो अब सेक्स नहीं करेंगे एक-दूसरे के साथ कभी भी और हमारा मेन कैरेक्टर की कोशिश कामयाब हो चुकी है। तो अगली सुबह वो शिकार पर जा रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर बजा रहा होता है उसकी वाइफ़ को। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो पूरी की पूरी रात उसे बजा रहा होता है। वो सुबह उठने के बाद भी वो उसके साथ कर रहा होता है। आखिर स्टैमिना तो काफ़ी ज़्यादा उसने पावरफुल कर लिया है अपना। और फिर वो करते-करते शाम हो जाती है उसको जिसके बाद वो उठता है, अपने कपड़े पहनता है और चला जाता है लंच करने के लिए, सॉरी डिनर करने के लिए। तो जिसके बाद वो अपनी लीना को अपने ऊपर बिठाता है और उसके निप्पल्स को दबाना शुरू कर देता है उसके हस्बैंड के सामने ही। तो आखिर जो उसका हस्बैंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही अब जलन फ़ील महसूस कर रहा होता है।